या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का दूसरे दिन का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 और अध्याय 3 शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। महर्षि मेधा बोले, अब मैं आपसे देवी दुर्गा के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता पराजित हुए थे और महिषासुर ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु जी और शिव शंकर को सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सभी पृथ्वी पर घूम रहे हैं, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। आप महिषासुर के वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शिव शंकर को दैत्यों पर बहुत क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिल गया और तेज का एक पुंज बन गया। वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत के समान दिख रहा था। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ तेज अतुलनीय था। एक जगह इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर जी के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। भगवान विष्णु जी के तेज से देवी की भुजाएं बनी। यमराज के तेज से सिर के बाल, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से देवी के दांत और अग्नि के तेज से नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दे दिया और भगवान विष्णु जी ने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दिया। वरुण देव ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार दिया और दिव्य वस्त्र भेंट किए और इनके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी।
विश्वकर्मा ने देवी को फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त कभी ना मुरझाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित छत्र दिया। इसी तरह अन्य सभी देवताओं ने आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। देवी के इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका और उससे बड़ी जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय जयकार हो। इसके साथ ही महर्षि ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा बन रही थी और उनके धनुष के टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी हुई थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गणी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नाम का महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नाम का असुर 1 करोड़ महारथियों को साथ लेकर असिलोमा नाम का असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नाम का असुर 1 करोड़ हाथियों सहित लड़ने को तैयार हुआ। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई प्रकार की शक्तियां देवी पर फेंकने लगे और इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर लपके और उन्हें मारने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उन सब के अस्त्रों और शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना पर विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वास छोड़े वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वह सभी गण विभिन्न प्रकार के अस्त्रों और शस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। उसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग आदि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को तो घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को देवी ने पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कितनों को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया।
इस प्रकार देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई और कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। और कितने ही दैत्यों के सिर व पैर कट जाने पर भी वह भूमि से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्य भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और सेना के बीच रक्तपात होने के कारण वहाँ रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जैसे तृणकाष्ठ के बड़े से समूह को अग्नि नष्ट कर देती है, देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा सा मुंह खोलता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को खोज रहा था। देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश मार्ग से देवी पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 पूर्ण हुआ। आइए अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती हुई देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के बाद उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ लपका। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। तब चिक्षुर ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंक दिया। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और चिक्षुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नाम का दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने आया और उसने आते ही अपनी शक्ति से देवी पर प्रहार किया। किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही